हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल पर्क पाठशाला एंड वाइटल फार्मा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक नोटिफिकेशन के बारे में बताने के लिए आप लोग को आया हुआ हूँ, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, बोल सकते हैं हम, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसीज निकली हुई है। जो कि ईएसआईसी हॉस्पिटल जो है, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, जिसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। बहुत अच्छा खासा, लगभग लगभग अगर आप काउंट करो तो 150 प्लस फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो को शुरू से लास्ट तक। अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। बाकी इस वीडियो जो हम लोग देखते हैं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ESIC.government.in पे, जहाँ पर आप डिटेल नोटिफिकेशन इसका देख सकते हैं। मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जब जाइएगा, रिक्रूटमेंट वाली सेक्शन में जा करके जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करिएगा नीचे, यहाँ पर ईएसआईसी हेड क्वार्टर करके कुछ आएगा। यहाँ पर ईएसआईसी हेड क्वार्टर करके आएगा, जिसमें हर एक स्टेट वाइज वैकेंसी निकली हुई है। हर एक स्टेट वाइज अगर आप देखो तो हर एक स्टेट वाइज फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियोज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले देख लेते हैं वो चीज़, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हुई, वैकेंसी कितनी है। आपको हम कैटेगरी वाइज भी बताएंगे, टोटल वैकेंसी कितनी है वो भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बताएंगे, एज कितनी रहनी चाहिए आपको वो बताएंगे। ठीक है, यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल कैसा क्या होना चाहिए वो बताएंगे। एग्जामिनेशन फी कितना है वो बताएंगे, और लास्ट डेट कब तक है। तो ये सब कुछ आज के वीडियोस में आपको मिलने वाला है। तो वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो अगर आप देख लिए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हम लोग इसको पहले ही मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ आप लोगों के लिए। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पीडीएफ पे, आप लोग को एक एक करके हम लोग वैकेंसी के बारे में बताएंगे। हम लोग नहीं, बस मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम लोग न्यू दिल्ली पे देखते हैं। ठीक है, पोस्ट इन, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट इन न्यू दिल्ली, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हम ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हुए हैं। फार्मासिस्ट पे ओनली फोकस करेंगे इस वीडियोज में, तो जो फार्मासिस्ट है वही इस वीडियो पे देखें, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। फार्मासिस्ट एलोपैथी की बात करें तो यहाँ पर जनरल में 30 पोस्ट है। ठीक है, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 10, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 7। टोटल पोस्ट की बात करें तो 91। इमेजिन गाइस, अभी एम्स का रेगुलर वैकेंसी आ रहा था, उसमें मैक्सिमम 27 जा रहा था ऑल का। यहाँ पर देखो ओबीसी में 27 है, जनरल में 30 है, यानी कि टोटल 91। मतलब बोल सकते हो आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट का पोस्ट लेने का। एक ही पोस्ट तो आपको चाहिए, यहाँ भर भर के पोस्ट निकला हुआ है ना। अगर फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की बात करें तो टोटल 11 पोस्ट है, 6 जनरल, 1 एससी, 3 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। फार्मासिस्ट होम्योपैथी में भी 4 जनरल में है, एक आपका एससी कैटेगरी में है, एक ओबीसी में, टोटल 6 पोस्ट है। यहाँ देखा जाए तो लगभग लगभग 100 से ज्यादा तो आपके दिल्ली रीजन, जो दिल्ली एनसीआर रीजन है, वहीं पे देखने को मिल रहा है। ईएसआईसी आपको भी पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है ईएसआईसी, उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा फैसिलिटी रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गुजरात रीजन में। गुजरात में कैसा क्या है सर, तो फार्मासिस्ट आयुर्वेदा का ओनली वैकेंसी है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, और तीनों का तीनों जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, फटाफट हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं, फिर हम बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखेंगे। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फार्मासिस्ट जो एलोपैथी है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 4। एक आपको जनरल में देखने को मिल रहा है, एक एसटी कैटेगरी में है और एक ओबीसी में है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा में भी यहाँ पर एक पोस्ट है जो कि आपका जनरल है। आगे बढ़े हम लोग झारखंड की साइड चलते हैं, तो झारखंड में एलोपैथी फार्मासिस्ट में ओनली वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट में यहाँ पर भी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए 5, एससी 1, एसटी 3, यहाँ ओबीसी का नहीं है, आप जनरल से भर सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 10 है। कहाँ पर, झारखंड रीजन में। चलते हैं केरला साइड। केरला में आप देखेंगे तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का 2 पोस्ट एंड होम्योपैथी फार्मासिस्ट का 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट आपको केरला में देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही पीसफुल जगह हो चुका है अब। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो फार्मासिस्ट एलोपैथिक में 2 पोस्ट है, एंड फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक मतलब आयुर्वेदा फार्मासिस्ट में 1 पोस्ट है। राजस्थान में भी अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिलेगा आपको एलोपैथी, जो कि मैक्सिमम लोग का रहता है।
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 14 इसमें 9 पोस्ट आपका जनरल है, 2 SC 2 ST, ओबीसी का यहाँ आगे नहीं है, आप जनरल से भर सकते हो, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। तो टोटल 14 पोस्ट है यहाँ पर। कहाँ पे आपको, राजस्थान रीजन में। महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा पोस्ट है, इसमें भी एलोपैथिक का भी है, 12 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। आप देखें तो जनरल के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी 3 और ईडब्ल्यूएस 1। यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए पोस्ट निकाला हुआ है, अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तमिलनाडु साइड चलते हैं अब। ठीक है, और इंडिया के हर एक कोना में जा रहे हैं हम लोग। फार्मासिस्ट एलोपैथिक यहाँ पर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, इसमें से 3 है आपका जनरल और 1 एससी कैटेगरी में। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दो है, और दोनों का दोनों जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। ये हो गया आपका तमिलनाडु की बात। वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देखा जाए तो फार्मासिस्ट एलोपैथी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 8, फार्मासिस्ट एलोपैथी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 8। आपको देखा जाए तो 3 है आपका जनरल, 1 है एससी, 3 ओबीसी है और 1 ईडब्ल्यूएस है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, ये फार्मासिस्ट एलोपैथी में 8, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा में 1 और फार्मासिस्ट होम्योपैथी में भी 1। तो हम लगभग नंबर ऑफ पोस्ट आपको बताया, 150 प्लस बताया था, यहाँ तो 200 अगर आप काउंट करने जाओ तो 200 के आसपास पोस्ट मिलेगा आपको फार्मासिस्ट का। ठीक है, तो अब हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट देख लिया, स्टेट वाइज लगभग हर एक में देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यू दिल्ली वाले सेक्शन पे और आगे हम लोग देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। अगर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करिएगा तो नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखेगा। नीचे अगर जाएं तो हम लोग फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट वाले सेक्शन पे जा रहे हैं, हम लोग फार्मासिस्ट वाले सेक्शन पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथिक की बात करें तो यहाँ पर एज, जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है एज, तो आपको 32 ईयर्स तक, अगर आप 32 ईयर्स तक के हो तो आप एलिजिबल हो ये फॉर्म भरने के लिए। कुछ स्पेशल उसमें टर्म एंड कंडीशन रखा गया है जिसमें आपको 37 ईयर्स तक भी दिया गया है, वो डिटेल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑब्वियस सी बात है, डिग्री वाले भी और डिप्लोमा वाले भी, डिग्री वाले भी और डिप्लोमा, यानी कि बी फार्म एंड डी फार्म दोनों एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हम एग्जामिनेशन पैटर्न की। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का बताया था आपको, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज दिया गया है। SC ST के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और बाकी क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप, तो जनरल के लिए 10 ईयर्स, ओबीसी 13 ईयर्स एंड SC ST 15 ईयर्स। ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है इन कैटेगरी के लिए। ठीक है, और बाकी एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर आप स्क्रॉल डाउन करिएगा नीचे तो आपको, अच्छा पेमेंट देखिए, पेमेंट वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा एम्स फार्मासिस्ट का जो फॉर्म भरा उसमें एक पोस्ट के लिए 3,000 के आसपास आपको फॉर्म दिया पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर आपके जो बजट है उसको ध्यान में रखा गया है, हम बोल सकते हैं। SC ST और PWD के लिए 250 रुपीज़, ओनली 250 रुपीज़ है एग्जामिनेशन फॉर्म का। और बाकी जो कैटेगरी है, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, उसको 500 ओनली देना पड़ेगा आपको जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसके टाइम पे। तो यानी कि आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं देना है इस फॉर्म को भरने के लिए, आराम से भरिए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई से रिलेटेड मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी आपको बता दे, क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर देखिए, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें तो टेक्निकल, यानी कि आप फार्मासिस्ट का एग्जाम देने वाले हो, जो फार्मेसी से क्वेश्चन रहेगा, फार्मेसी से 50 क्वेश्चन रहेंगे, ओनली 50 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस आपका जो है वो 100 रहेंगे, उसमें से हाफ यानी कि 50% 50 क्वेश्चंस फार्मेसी से रहेंगे, बाकी 50 क्वेश्चन नॉन टेक रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चंस एंड अर्थमेटिक एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। आपका जो फार्मेसी वाला सेक्शन है 50 क्वेश्चंस वो 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और बाकी जो 50 क्वेश्चन वो 50 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स 150 का रहेगा। आपको टोटल टाइम जो दिया जाएगा, टेक्निकल में भी 60 मिनट एंड नॉन टेक में भी 60 मिनट, यानी कि 2 घंटा, टोटल 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है गाइज। एंड स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात किया जाए तो जो आपको रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आएगा
रिटेन एग्जाम में जो आपका मार्क्स आएगा वही आपको डिटरमाइन करेगा कि आप सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, ठीक है। और बाकी बाकी कुछ पोस्ट है जिसमें टाइपिंग स्पीड वगैरह मांगा हुआ है, अपने फार्मासिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ डिटेल था आपका। लास्ट डेट आई थिंक 30 नेक्स्ट मंथ में 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 30 अक्टूबर है। तो ये पूरा डिटेल आपको लगभग लगभग मैंने बता दिया, कैसे क्या एग्जाम होगा, कैसे क्या है। बाकी इंस्ट्रक्शन आप लोग डिटेल में देख सकते हो। हम इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक देंगे, वहां पर आप उस लिंक से इस जो जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बोल सकते हैं आप लोगों के लिए एंड आप दोस्तों के लिए भी, ठीक है। तो इसमें जेलस वाली कोई बात नहीं, दोस्तों को भी इन्फॉर्म करिए और तैयारी अच्छे ढंग से करिए। ईएसआईसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसका वैकेंसी है, इसको हाथ से जाने नहीं दीजिए। 200 प्लस वैकेंसी है गाइस, ठीक है। बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है। पे स्केल भी आपको नहीं बताया, और लेवल 5 वाला है, तो ऐसा कोई नहीं है कि कम पैसा दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए आप वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी हम लोग वीडियोस को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, फॉर्म फिल करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट चैनल रहने वाला है। आपका जो ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम जो होगा उसका प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी हम लोग कुछ अच्छा न्यूज आप लोग को देने वाले हैं, मीन्स तैयारी आप लोग को कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।